तो लगभग बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। इनमें इनको 11 एक साइंटिस्ट थे फ्रिश नाम के, उन्होंने 11 क्लासेस में पूरे एल्गी को बांटा है, ठीक है। और टोटल कितने क्लासेस हैं? 11 क्लासेस। आपको सबके नाम याद होने चाहिए। पूरा डिटेल सबका नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल हम लोग सिर्फ 4 क्लास के बारे में देखेंगे जिनके मेंबर आपको पढ़ने के लिए आगे मिलेंगे। मतलब 6 मेंबर जो पढ़ना है वो जो 6 क्लास से बिलोंग करते हैं उनको हमको पढ़ना है, लेकिन जो टोटल 11 हैं उनके नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इसको एक एक करके लिखते हैं, थोड़ा से टेबल टाइप का बना के लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला है जिसको कहते हैं क्लोरोफाइसी, क्लास 1 है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है। क्लास 1 इसको कहते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसको नॉर्मल बोलचाल में ग्रीन एलगी भी कहा जाता है। ग्रीन एलगी मतलब इसके अंदर जितने मेंबर आएंगे वो हमको हरे कलर के नजर आएंगे, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, ग्रीन एलगी, इनके अंदर जो ज़्यादा मेन पिगमेंट मिलता है वो है क्लोरोफिल ए और बी। पिगमेंट के बारे में मैं और भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में और देख लेते हैं। इनके अंदर पिगमेंट मिलता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो मिलता है हमको स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर्ड फूड, ठीक है। स्टोर्ड फूड मिलता है इसके फॉर्म में स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में हमको इसके अंदर स्टोर्ड फूड मिलेगा। और इनके सेल वॉल में हमको सेलुलोज मिलेगा। जो इनका सेल वॉल है, कल देखे थे हम लोग सेल वॉल में बहुत सारी चीजें मिल रही थी, तो इनके सेल वॉल में हमको मिलेगा सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद इनमें पैरिनोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। पैरिनोइड्स कल देखे थे, पैरिनोइड्स कल नहीं देखे थे ना, क्लोरोप्लास्ट में भूल गए थे कल वाले क्लास में, इसमें ऐड कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, गोल्जी बॉडी देखिए, सब चीज देखिए। क्लोरोप्लास्ट तो जरूर मिलेगा, इसीलिए तो लोग प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कल वाले में पैरिनोइड्स और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऐड कर लेना, ठीक है। वो बुक में पता नहीं क्यों नहीं किया था, तो मैं भी भूल गई। तो इनमें पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ज्यादातर एल्गी में पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके एग्जांपल, ठीक है, इसके एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं कौन कौन से एल्गी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आएगा आपका वॉल्वॉक्स आएगा, कारा, उडोगोनियम, सब एल्गी के नाम है ना। वॉल्वॉक्स, कारा, उडोगोनियम, इसके अलावा यूलोथ्रिक्स, कोलेगा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, ये सब एल्गी क्लोरोफाइसी के अंदर आते हैं। ये सब ग्रीन एल्गी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप 1 2 3 4 5 याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्लास है क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी को लेंगे, पिगमेंट इनके अंदर ज्यादातर मिलेंगे ए और बी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, परसों की क्लास से बताई कि कैरोटीनॉइड होगा और भी जियाजेंथिन, गायरोजेंथिन, ये सब होगा। इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए और बी, इनके अंदर स्टोर्ड फूड रहता है, स्टार्च, सेल वॉल बना हुआ सेलुलोज का, पायरिनोइड्स पाए जाएंगे। एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, कारा और उडोगोनियम, ठीक है। चलिए सेकंड जो क्लास है एल्गी का, इसको हम बोलते हैं ज़ेंथोफाइसी, 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 ठीक है। सेकंड क्लास है ज़ेंथोफाइसी। ज़ेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ये येलो एल्गी कहा जाता है, येलो। ये एल्गी आपको थोड़े थोड़े येलो कलर के नजर आते हैं, इनको येलो एल्गी या कई बार येलो ग्रीन, मतलब ग्रीन तो रहेगा ही पर हमको हल्का सा वो ग्रीन के साथ साथ येलो टाइप का भी नजर आता है, तो इसको येलो एल्गी या येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और ई और ज़ेंथोफिल देखने को मिलता है। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? क्लोरोफिल ए, ई और एक चीज मिलेगा जिसको कहते हैं ज़ेंथोफिल। तो ज़ेंथोफिल एक पिगमेंट है जिसके कारण इनका कलर हमको थोड़ा थोड़ा कैसा नजर आता है? येलो कलर का नजर आता है, ठीक है। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो मिलेगा फैट या ऑयल के फॉर्म में, जैसे यहाँ स्टार्च के फॉर्म में है, यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड है यह फैट और ऑयल के फॉर्म में मिलेगा। इनका सेल वॉल भी सेलुलोज का बना होता है और यहाँ पर भी पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है वाउचेरिया, इसका एग्जाम्पल है नहीं लिखेंगे, ठीक है, वाउचेरिया।
ऑक्जेलिक एल्की है इसका एग्जांपल है। इसका सेकंड वाला का ज़ेनथोफाइसिस बुक में नहीं दिया है, एक्शन में नहीं लो, बुक में ये नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है ज़ेनथोफाइसी, ठीक है। चलिए तीसरा एल्गी जिसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए वो है, इसको कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है फियोफाइसी को ठीक है, इनको कहा जाता है ब्राउन एल्गी। ये कैसे दिखते हैं, ब्राउन कलर के नजर आएंगे, ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ब्राउन एल्गी, ठीक। तो अब इनके अंदर जो पिगमेंट मिलेंगे, फियोफाइसी के अंदर जो पिगमेंट मिलते हैं, इनके अंदर मिलेगा क्लोरोफिल ए, बी और फ्यूकोजेंथिन। क्या क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए, बी और फ्यूकोजेंथिन नाम का एक कंपाउंड पिगमेंट इनके अंदर मिलता है, जिसके कारण ये हमको ब्राउन कलर के नजर आते हैं, ठीक है। फियोफाइसी के मेंबर ब्राउन कलर के नजर आते हैं। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है ये होता है लैमिनेरियन स्टार्च या मैनिटॉल, लैमिनेरियन स्टार्च, अलग टाइप का स्टार्च है, ठीक है। या दूसरा क्या बोली मैं, लैमिनेरियन स्टार्च, या इसके अंदर आपको मिलेगा मैनिटॉल। इस फॉर्म में इनका जो फूड है वो स्टोर रहता है मैनिटॉल के फॉर्म में, ठीक है। इनके सेल वॉल में अल्जीनिक एसिड मिलेगा, जैसे इनके सेल वॉल में सेलुलोज मिल रहा है, इनके में आपको मिलेगा अल्जीनिक एसिड। पहले जब मैं सेल वॉल बताई थी तो बताई थी कुछ अलग अलग टाइप की चीजें भी मिलती हैं, तो इनके सेल वॉल में हमको अल्जीनिक एसिड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें भी पायरोनेट्स पाए जाते हैं, इनमें भी पायरोनेट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके गैमेट्स में फ्लैजेला पाया जाता है, उसको छोड़ दो। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, ये भी एक एल्गी हो गया है ना, एक्टोकार्पस। और इसका एग्जांपल है आपका फ्यूकस, एक और एग्जांपल लिख लीजिए फ्यूकस। एक और एग्जांपल है सरगैसम, बहुत बड़े बड़े एल्गी होते हैं ना, ज्यादातर समुद्र में मिलेंगे, फियोफाइसी ब्राउन कलर के। आप इसको देखोगे तो लगेगा एक बड़ा बड़ा सा ऐसे झाड़ी टाइप का पेड़ है, ठीक है, पर ये एक्चुअली क्या है, एल्गी है, इनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन मिलेगा, रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में आपको लैमिनेरियन स्टार्च और मॉलिक्यूल मिलेगा। इनके सेल वॉल में अल्जीनिक एसिड देखने को मिलेगा, पायरियोट्स पाया जाएगा, और इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, फ्यूकस और सरगैसम, ठीक। चलिए चौथे टाइप का एल्गी जिसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, उसको कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। इनको कॉमन बोलचाल में रेड एल्गी भी कहा जाता है, रेड एल्गी। रोडोफाइसी ये एल्गी देखने में कैसा दिखेगा, रेड कलर का आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इनके अंदर भी मिलता है क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन। देखो क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट इनके अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। इरिथ्रिन वर्ड से पता चलता है कि रेड कलर को डिनोट करता है इरिथ्रिन, ठीक है। और इनके अंदर भी क्या मिलेगा, स्टोर फूड के फॉर्म में फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ पर मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च। अलग अलग फॉर्म है ये सब स्टार्च के, स्टार्च मतलब मड, ज्यादातर स्टार्च के फॉर्म में रहता है, पर ये जैसे लैमिनेरियन स्टार्च अलग हो गया, वैसे आपका फ्लोरिडेरियन स्टार्च होता है ना, ये फ्लोरिडेरियन स्टार्च, ठीक है। और इनके सेल वॉल में अगर अगर पाया जाता है, प्रोटीन इनमें सॉरी पायरेनोइड्स इनमें एब्सेंट होते हैं। तो इनके सेल वॉल में हमको मिलता है अगर एक चीज है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और यहाँ पे पायरेनोइड्स नहीं पाए जाते हैं,
आपको मैं पहले बताई हूँ, अगर उसमें आप प्रैक्टिकल वाले क्लास में थे, जब हम मीडिया बनाते हैं तो उसमें अगर अगर नाम का एक चीज आता है, अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा भी है ना, तो क्या करता है, मीडियम को सॉलिडिफाई करता है। तो वही जो अगर अगर है इसी इसी ग्रुप के एल्की से मिलता है, ठीक है। और इसी अगर अगर का और प्योर फॉर्म होता है एगर हो, जो और बहुत सारे यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बहुत सारे एल्की आते हैं, जैसे कि एक है पॉलीसिफोनिया, एल्की का नाम है पॉलीसिफोनिया, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक एल्की आएगा जिसका नाम है जेलिडियम, जेलिडियम, यही जेलिडियम से ही अगर अगर मिलता है, ठीक है, जेलिडियम। इसके अलावा और इसके अंदर आएगा, बहुत लंबा नाम है, छोड़ दो, पेट्राफोसोर्मा एक नाम है, और आप कह सकते हैं जिजार्टिना, जिजार्टिना दो ही आ सकते हैं, दो है। पांचवा लास्ट, जिसके बारे में इतना पढ़ना है, बाकी इसका एक पीडीएफ है, आपको भेजूंगी ग्रुप में, जिसको और आगे पढ़ना है अपने में नोट्स बना सकते हैं। पांचवें टाइप का एक एल्की है जिसका नाम, जो क्लास है उसका नाम है बेसिलेरियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। इसको गोल्डन एल्गी कहा जाता है, गोल्डन, गोल्डन कलर का नजर आता है, बेसिलिडियोफाइसी गोल्डन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं कई बार। एक इनमें पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, बी और ड्रेटोमीन, ड्रेटोमीन नाम का पिगमेंट मिलता है, ड्रेटोमीन, ड्रेटोमीन नाम का इनके अंदर पिगमेंट मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। इनके अंदर स्टोर फूड होता है वॉल्यूटीन के फॉर्म में, यहाँ पर जो स्टोर फूड है वो वॉल्यूटीन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इनके सेल वॉल में पाया जाता है सिलिका, इनके सेल वॉल में पाया जाता है सिलिका। आप इसको ऊपर से ऐसे छुएंगे तो ऐसा लगेगा रेत रेत से ही लग रहा है, सिलिका। पायरिनोइड्स में पाए जाते हैं, और इसका एग्जांपल है डायएटम्स, पायरिनोइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनका एग्जांपल है डायएटम्स। डायएटम्स भी एक तरह की एल्गी है, बहुत छोटी छोटी सी एल्गी होती है, गोल्डन गोल्डन कलर की चमकती हुई नजर आती है, क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। सिलिका मतलब रेत टाइप के छोटे छोटे कण यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्लास है, और 6 और नाम है जो आपको याद रखने, टोटल 11 क्लासेस हैं एल्गी के, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये जो हमने 5 क्लास पढ़ा, इनमें से जो आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद एल्गी का हम लोग कुछ क्लास करेंगे जो इसके डिटेल पढ़ने हैं। तो कौन कौन से, देखिए आपके सिलेबस में आपको दिया हुआ है, वॉल्वॉक्स को डिटेल से पढ़ने के लिए, कारा को डिटेल से पढ़ने के लिए, और उडोगोनियम, मतलब 3 एल्गी आपको एक ही क्लास का, किस क्लास का, क्लोरोफाइसी कर दिया हुआ है ना। तो मान लीजिए उडोगोनियम एग्जाम में पूछ देता है 10 नंबर का कि उडोगोनियम के बारे में बताइए, और अगर आप इन केस नहीं पढ़ के गए, अगर आपको यही पता है कि कौन से क्लास का है, इसका पिगमेंट क्या है, स्टोर फूड क्या है, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख सकते हो। इसलिए जो आपके सिलेबस में उसका क्लास पता होना चाहिए, ठीक है। क्लास का नाम ये है, क्लोरोफिल ए लगभग सभी में मिलेगा। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, आगे सेमेस्टर में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल ए का बहुत बड़ा रोल होता है ना, वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। तो जितनी भी चीज़ें दुनिया में फोटोसिंथेसिस कर सकती है, सबके पास क्लोरोफिल ए तो मौजूद रहेगी। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें किसी में रहेगा किसी में रहेगा, जैसे इसके पास ए भी है, इसके पास ए ई है, अलग अलग हो सकता है। ये पिगमेंट है जिसके पास, और बीटा कैरोटीन भी लगभग सबके पास मिलेगा, इसके पास जियाजेंथिन वगैरह मिलेगा, तो सबके पास अलग अलग चीज़ें मिलेगी। क्लोरोफिल ए कॉमन है। स्टोर फूड ज़्यादातर स्टार्च रहता है, लेकिन स्टार्च के भी अलग अलग फॉर्म है, या फैट एंड ऑयल, दो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, स्टार्च और फैट एंड ऑयल। सेल वॉल जनरली सेलुलोज का बनाता है, जैसे ये भी सेलुलोज का होगा, लेकिन इसमें सेलुलोज के साथ साथ एल्जिनिक एसिड मिल रहा है, इसमें सेलुलोज के साथ साथ अगार अगर मिल रहा है, इसमें सिलिका मिल रहा है। पायरिनोइड्स भी लगभग सभी एल्गी मिलेगा, और ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्लास से आपको कारा, वॉल्वॉक्स और उडोगोनियम को पढ़ना है। उसके बाद सेकंड वाले क्लास में जो आपने वाउचेरिया लिखा है,
ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये ज़ेंथोफाइसी मतलब कि येलो वाले एल्गी से आता है। थर्ड वाले में तीन जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं, फ्यूकस, साइक्लोथेरियम और एक्टोकार्पस। तो यहाँ से आपको एक्टोकार्पस को लिया है, जिसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5। और उसके बाद फोर्थ वाले क्लास से जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो दिया हुआ है पॉलीसिफोनिया। ये 6 एल्गी हो गए जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये 6 एल्गी कौन कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन बनाते समय आपको पॉलीसिफोनिया को दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोडोफाइसी ग्रुप से होते हैं, मतलब रेड एल्गी होते हैं। अगर हम रेड एल्गी बोले तो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट मिलेगा और सब चीज़ फिर उसका डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है। क्लासिफिकेशन बताने का मकसद ही यही है कि जो 6 चीज़ों के बारे में पहले जब हम लोग ईयरली में पढ़ते थे तो हमको ये जितने नाम देख रहे हो ना, ये सबका पूरा डिटेल पढ़ना रहता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते थे जिनका डिटेल पढ़ना पड़ता था। अभी आपके सिलेबस में क्या किया है ना, आपको छांट के 6 टॉप दे दिया है कि इन 6 को कम से कम आप इनके बारे में जानो। तो ये अच्छे मतलब ऐसे लिखिए जिनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उपयोग है, या जिसके बारे में जो सिलेबस बनाने वाले वो चाहते हैं कि आप जानें। तो ये 6 एल्गी, इनके नाम सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद इनकी क्लास कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 5 क्लास हो गए। इसके बाद मैं आपको 6 क्लास के नाम लिख रही हूँ जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितने क्लास हैं, 11 क्लास एल्गी के हैं। अब देखिए, आपको मान लीजिए क्वेश्चन में आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में बताइए, है ना, 10 नंबर का पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो आपको एल्गी क्या है 2-4 लाइन उसके बारे में लिखोगे, उसके 2-3 प्रॉपर्टीज लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि एक साइंटिस्ट से, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे इसको क्लासीफाई किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी माना जाता है वो फिशर का क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने 11 क्लासेस में बांटा। तो आप क्या करोगे, पहले वो 11 क्लासेस के नाम लिखोगे। 11 क्लासेस लिखने के बाद कम से कम ये 5 का आप इस तरह से टेबल के फॉर्म में डिटेल करोगे, और इसके बाद 1 या 2 एल्गी का थोड़ा सा और डिटेल करोगे, तब आपको 10 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये 5 के नाम हमने यहाँ से नोट कर लिए। 6 7 8 9 10 11 का नाम मैं बता रही हूँ, उसको आप कॉपी में नोट करें, ठीक है। तो और कौन कौन से होते हैं, फ्लोरोफाइसी हो गया, ज़ेंथोफाइसी हो गया, एक होता है जिसको कहते हैं छठवां लिखिए क्राइसोफाइसी, ठीक है। 7वां होता है बेसिलियोफाइसी, ठीक है। उसके बाद होता है जिसको कहते हैं क्राइटोफाइसी, एक और होता है जिसको कहते हैं क्राइटोफाइसी। ज्यादातर जो इसका डिवीजन है वो पिगमेंट के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। फिर एक होता है जिसको कहते हैं डाइनोफाइसी, ठीक है। फिर एक होता है जिसको कहते हैं क्लोरोमोनाटिना, ठीक है, क्लोरोमोनाटिना। फिर एक है जिसको कहेंगे यूग्लिनेटी, ठीक है। और एक 11वां जिसको कहते हैं मिक्सोफाइसी, या किसी को कहते हैं साइनोफाइसी, जिसके अंदर आपका साइनोबैक्टीरिया आता है, ठीक। ये 11 क्लास के नाम आपको याद रखिए। आप और कहीं भी ढूंढेंगे ना किसी बुक में या नेट में, तो आपको ये नाम और अच्छे से मिल जाएगा। इसका एक PDF है, मैं आपको भेजूंगी, ठीक है, जिसमें ये सभी क्लास का नाम भी दिया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट है वो भी दिया है। तो ये बाकी जो क्लास है इसका भी अगर आपको किसी को डिटेल देखना है तो उसी टेबल में कंटिन्यू करके आप लिख सकते हो। जो टेबल हम लोग बनाए ना उसमें क्लास में लिखते जाओ, उसके आगे उसमें कौन कौन से पिगमेंट मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें वो भी आप लिख सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो, है ना। जो जरूरी था वो मैंने बताया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए इतना हमको बताना पड़ेगा।
है ना। 10 नंबर के लिए जैसे आपने बॉल बॉक्स लिखा है तो बॉल बॉक्स का भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे डायग्राम बना दिए, ये जो भी एल्गी के बारे में थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर पता है वो स्ट्रक्चर बता दिए। इस तरह से आप अपना 10 नंबर, आपके ऊपर है कि आप अपने लिए कितना टाइम उस क्वेश्चन को दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें एक चीज़ और है जो हम लोग अलग अलग एल्गी पढ़ना शुरू करेंगे, उसके पहले जो हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पढ़नी है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ये लिखिए सभी। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, या इसी को हम कहेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ियों में एकांतरण, हिंदी में इसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को, पीढ़ियों में एकांतरण या लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, हर एक एल्गी का एक अपना अलग तरह का लाइफ साइकिल होता है। ठीक, तो बुक में देखेंगे थोड़ा ज़्यादा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, ये बहुत सारे टाइप का भी होता है। मेन जो है तीन टाइप के हमको लाइफ साइकिल एल्गी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीन कौन कौन से होते हैं, एक को नाम दिया गया है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक को नाम दिया गया है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरे को कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तीन तरह के लाइफ साइकिल। क्या हुआ, ये पहले पढ़े हो क्या?